पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने वीवी जीराम जी को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि वीवी जीराम जी के तहत प्रदेश को 90-10 के अनुपात में ही धनराशि मिलेगी, जबकि कांग्रेस इस भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना में 60 से 40 के अनुपात का प्रावधान केंद्र सरकार ने भले ही किया है, लेकिन पूर्वांचल और पहाड़ी राज्यों के लिए यह अनुपात अब भी 90-10 का ही रखा गया। योजना के तहत हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार से 90% धन प्राप्त होगा, जबकि प्रदेश को सिर्फ 10% धनराशि ही अपनी तरफ से देनी है। पहले इसी अनुपात में प्रदेश को धनराशि मिलती थी। जयराम ठाकुर ने कहा, पहले 15 दिनों में रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान तो था, लेकिन उस नियम पर सख्ती से पालन नहीं होता था। अब नई व्यवस्था में ये सख्ती से लागू करने का प्रावधान किया गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि पहले मनरेगा का काम सिर्फ गड्ढे खोदना और उन्हें भरने का ही होता था। जो भी काम होते थे वो सिर्फ करने के लिए ही किए जाते थे, जबकि कुछ समय बाद वे धाराशायी हो जाते थे। लेकिन अब इस योजना के तहत ग्रामीण स्तर पर स्टेट्स यानी सरकारी संपत्तियां निर्मित होंगी, स्कूल के भवन बनेंगे, गांव में सामुदायिक भवन बनेंगे। खासकर अब ये प्रावधान भी किया गया है कि आपदा के दौरान हुए नुकसान की भरपाई में भी वीवी जीराम जी योजना अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने इस नए बदलाव में ऑनलाइन प्रणाली को अपनाते हुए इस योजना को और भी पारदर्शी बनाने का प्रयास किया है, ताकि भ्रष्टाचार के सभी दरवाजे को बंद किया जा सके। जो एसेट्स नहीं बन पा रहे हैं, रास्ता बनाते हैं, अगली बार रास्ता टूट जाता है, फिर नए सिरे से रास्ता बनाने की हम कोशिश करते हैं। गड्ढा पड़ता है, उसको हम भरते हैं, फिर अगले साल फिर गड्ढा हो जाता है, उसके कारण फिर और ज्यादा, यानी कि पिलफ्रेज जो है बहुत ज्यादा बड़े स्केल पर इस पे जो थी, उस सारी चीज को सुनिश्चित किया गया है कि उसको रोकने का जो है वो प्रावधान किया गया है। और जो एक बहुत बड़ा कारण रहा इसमें, जो आधारभूत जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन करना, जिसमें आपके स्कूल की बिल्डिंग, दूसरी जो जितनी भी बिल्डिंग जो पंचायत के माध्यम से बनती है वो मनरेगा, उसमें कंपल्सरी कंपोनेंट होगा, मनरेगा के माध्यम से बनाई जाएगी। और उसके साथ साथ में जो आपदा के दौर में जो डैमेजेस होते हैं उसकी रेस्टोरेशन में उसमें मनरेगा का बहुत बड़ा उसमें रोल रहेगा। एक तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बाकी राज्यों के लिए 60-40 का इसमें रेशो रहेगा, ये उसमें जरूर परिवर्तन है। लेकिन उसके बावजूद जो नॉर्थ ईस्ट है, पूर्वोत्तर के राज्य और पहाड़ी राज्य जिसमें हिमाचल प्रदेश भी इसमें शामिल है, यहां पर 90-10 का ही रहेगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जो 90% पैसा केंद्र सरकार देगी और उसके बाद 10% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। पहले इस बात को लेकर भी होता था, अगर 15 दिनों के अंदर अप्लाई करने के बाद अगर रोजगार नहीं मिलता था तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, लेकिन वो प्रावधान सिर्फ और सिर्फ कागजों तक सीमित था। लेकिन अब सुनिश्चित किया गया, अगर नहीं दिया गया रोजगार तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इस बात को सुनिश्चित इस प्रावधान में किया गया है, इस एक्ट के प्रोविजन में किया गया है।